दोस्तों आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा। एक किंग था, उसका एक स्टेट था। उसने उस स्टेट में से, अपने किंगडम में से दो परिवार को अपने दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होने के लिए ऑर्डर दे दिए। अब राजा जी का ऑर्डर था, फॉलो तो करना पड़ेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए बीच में एक रिवर थी। राजा जी वो दोनों परिवार को छोड़ने के लिए वो रिवर बैंक पे आए। दोनों परिवार को उन्होंने एक एक बोट दी और साथ में इंस्ट्रक्शन दिया। बोला कि मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, ये बोट से आप वो दूसरे स्टेट में जा सकते हैं। डेफिनेटली बोट में कुछ टेक्निकल इश्यू आएंगे। हो सकता है आप जिस रिवर से जा रहे हो उस रिवर में तूफान भी आ सकता है। इतना मुझ पे भरोसा रखिए, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। पहले दोनों परिवार थोड़ा सा डर गए, लेकिन राजा जी के सामने कुछ बोल तो सकते नहीं। अपने अपनी बोट में बैठ गए। बोट जाने लगी। थोड़ी देर में रिवर में थोड़ा सा तूफान आना चालू हो गया। पहला जो परिवार था उनकी बोट में थोड़ा सा इश्यू आ गया, बोट चलनी बंद हो गई और बोट के बॉटम में थोड़ा सा क्रैक हो गया जहां से पानी आना चालू हो गया। वो लोग डर गए। वो परिवार का जो मुखिया था, मतलब हेड ऑफ द फैमिली हम जिसको कहते हैं, वो डर गया। बोला कि मुझे राजा जी की बातों पे भरोसा नहीं है, उन्होंने हमें बीच मझधार में छोड़ दिया और मुझे नहीं लगता कि ये परिस्थिति को मैं टैकल कर पाऊंगा। तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि मैं ये नदी में जंप कर देता हूँ। परिवार के बाकी मेंबर्स बहुत घबरा गए। उसकी वाइफ ने बोल रहा है कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो मैं रह के क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ जंप कर देती हूँ। बच्चे डर गए। बच्चे बोले कि अगर आप दोनों ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। सारा परिवार एक साथ जंप करके नदी में कूद गया। स्टोरी फिनिश। दूसरा जो फैमिली था वो ये देख रहा था। बच्चे थोड़े से डर गए, बट उस परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली था उन्होंने बताया कि मुझे राजा जी के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, उन्होंने हमें बताया है तो कुछ ना कुछ प्रोविजन, कुछ ना कुछ सर्विस वो हमें देंगे और मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं ये परिस्थिति टैकल कर सकता हूँ। उसने अपने परिवार के बच्चों को बताया कि जहां से क्रैक हुआ है वहां पे मैं अपना पैर रख देता हूँ, ठीक है, आप लोग ढूंढिए, बोट में से कुछ ना कुछ हमें सप्लीमेंट्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिल जाएगी। उसने वो परिवार के हेड ऑफ द फैमिली ने वो क्रैक के ऊपर अपना पैर रख दिया। थोड़ा सा इचिंग हुआ, थोड़ा सा दर्द भी हुआ, लेकिन उसने बर्दाश्त कर लिया। परिवार के बाकी मेंबर है वो बोट में कुछ ना कुछ ढूंढने लगे। उनको सारे इक्विपमेंट मिल गए। उन्होंने बोट को रिपेयर कर दिया। फिर थोड़ा शांति से बैठे और कुछ ढूंढा तो कुछ खाने के लिए मिल गया। कुछ नदी में जो ठंडी हवा चल रही थी उसमें कुछ उनको गर्म कपड़ा पहनने के लिए मिल गया। कुछ चेयर मिली, उन्होंने वो सजा दिया। आराम से बैठ गए, थोड़ा खाना बना खाया और नदी का तूफान है वो भी थोड़ा कंसोल हो गया। बोट आराम से चलने लगी। नदी पार करके दूसरे स्टेट में पहुंच गए। दोस्तों यही सिचुएशन हमें अपनी सोसाइटी में, हमें अपने समाज में देखने को मिलती है। जब परिवार पे कोई तकलीफ आती है तब हमने काफी बार न्यूज में ऐसा सुना है, न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा है कि परिवार के सारे मेंबर एक साथ जहर पी के मर गए, हैंग होके मर गए। क्यों? अगर आप स्टोरी को थोड़ा सा रिवाइंड करके फिर से देखेंगे तो उसमें दूसरे परिवार के जो हेड ऑफ द फैमिली है उन्होंने ये बोला था कि मुझे अपने राजा जी के ऊपर पूरा भरोसा है। मतलब वो राजा जी हमारे लिए हमारे भगवान हुए। हमारे भगवान ने जो हमें जिंदगी दी है तो जिंदगी टैकल करने का कुछ ना कुछ प्रोविजन जरूर दिया होगा। दूसरा सेंटेंस में उसने बताया था कि मुझे अपने आप पे भी भरोसा है कि मैं ये परिस्थिति को टैकल कर सकता हूँ। मतलब जिंदगी में कोई अंधेरा ऐसा नहीं है जो माचिस की एक छोटी सी तीली से चला जाए। कोई ताला ऐसा नहीं है जिसकी चाबी ना हो। उसी तरह से कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। सिर्फ भरोसा रखना है हमें अपने भगवान के ऊपर, खुद के ऊपर। परिस्थिति जो भी हो उसे धीरे धीरे टैकल करना है। यकीनन हमारी नाव अपने गंतव्य स्थान पे जरूर पहुंच जाएगी। हिम्मत ना हारें,
अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर ट्रस्ट रखे। बस यही मैसेज के साथ आपके दोस्त राकेश का जय हिंद, नमस्कार।